अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज देख रहे हैं मैं एक नए विज़िट पर आया हूं और यहाँ आज मौजूद हूं मैं ये जेलानी शॉपिंग सेंटर एंड रेजिडेंसी पे। और मतलब कि जो ये एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू करवा दूं आपको। ये देखें जी, अब हम आएंगे इसके ऊपर। ये देखें, बुकिंग ऑफिस है और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने बुकिंग ऑफिस है। और ये इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सामने से पूरा व्यू करवा दूँ। ये देख रहे हैं जैसा कि आप जो है ये जो आप देख रहे हैं ये मलिक 15 फ्लाईओवर चल रहा है जी। ये मलिक 15 फ्लाईओवर से अगर आप मतलब ये ना मलिक 15 फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने देखें तो ये आपको हमारा बुकिंग ऑफिस नज़र आ जाता है, जेलानी शॉपिंग सेंटर एंड रेजिडेंसी। तो ये देखें ये जी, ये जेलानी जो है बिल्कुल इसके सामने है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं मलिक 15 फ्लाईओवर, अगर आप ये मेरे सामने देखें तो ये उस तरफ जो आपको ये मस्जिद के ऊपर से जो रोड जाते हुए नज़र आ रही है, ये शाह फैसल कॉलोनी की तरफ अंदर, शाह फैसल टाउन के अंदर उतरते हुए मतलब ये उतर रहे हैं और जामिया मिलिया कॉलेज के सामने। अच्छा, थोड़ा सा इधर का महल वकूफ़ बता दूँ आपको तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए अच्छा है। एक तो ये देखें मेन जो है मेन रोड के ऊपर है। दूसरा ये सामने आप मेरे देखें तो इधर हर वक्त रश रहता है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इमाम बख्श मार्केट, यानी मतलब ये जो है इमाम बख्श मार्केट भी कहलाती है। और उसके साथ साथ गोश्त मार्केट वगैरह, ये सारी मार्केट्स आपकी ये इधर जो है बिल्कुल सामने लगती है। और इधर हर वक्त रश होता है जी, हर वक्त रश होता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग चलती है। तो इसलिए शॉपिंग के लिहाज से बेहतरीन एक मॉल है। और इसकी जो है डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आपके साथ एक इसकी छोटी सी वीडियो शेयर करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आपको एक वीडियो शेयर करने के बाद उसके बाद आपको मुकम्मल डिटेल से इसकी बुकिंग्स, इसकी तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। चलें बस अब एक छोटी सी वीडियो देखें, उसके बाद हम आपसे अंदर मिलते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देख लिया ओवरव्यू, अब हम चलते हैं यहाँ अंदर। आपकी हम डायरेक्टर्स से मुलाकात करवाते हैं इस प्रोजेक्ट के, जो रॉयल रियल मार्केटिंग के लोग जो हैं, रॉयल रियल मार्केटिंग के लोग जो डायरेक्टर्स अंदर बैठे हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। चलें जी, मैं आपको अंदर का एक ओवरव्यू देते हुए चलता हूँ। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत है, खैरियत से। अब्दुल कादिर साहब बताएं कि जो है ना आप जेलानी बिल्डर्स की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो बताएं कितने अरसे से जेलानी बिल्डर्स यहाँ पर मतलब आप कितने अरसे से उनके साथ हैं, कितने प्रोजेक्ट उनके देख चुके हैं? तकरीबन 15 से 16 साल हो गए। 15 से 16 साल हो गया। तो तमाम प्रोजेक्ट इनके लीगल हैं, कोई ऐसी शिकायत या कुछ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब लीगल है। बताएं जेलानी बिल्डर के हवाले से कभी कोई ऐसी कोई आपने कंप्लेन सुनी हो या कोई शिकायत सुनी हो? क्योंकि 15 साल तो आपको भी हो गए इनके साथ काम करते हुए, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में आपकी जो चीज़ें होती हैं, इस प्रोजेक्ट में भी हैं, इस प्रोजेक्ट में भी दी हैं आपने कुछ चीज़ें इनसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा बात तो नहीं है, शुक्र है। जब से मेरे मुल्क को जानता हूँ हर काम इसका लीगल है, साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना टाइम पे मुकम्मल करके दिए। बहुत शुक्रिया लाला, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम यासिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपसे हमेशा रियल मार्केटिंग में मुलाकात हुआ करती है, रियल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स में, और एक आपने बहुत लंबा अर्सा माशाल्लाह एक बेहतरीन पोजीशन पर वहाँ पर रियल मार्केटिंग में दिया। और आज बहुत खुशी हो रही है कि आज आप एक अपना माशाल्लाह एक काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन सी कंपनी लेकर बैठे हैं। और मेरी बात हो रही थी आपके पार्टनर से, तो बता रही थी जो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो आपका। कार मुबारक। और क्या कहते हैं इसका, ये बताएं कि यासिर भाई इस सफ़र में जेलानी से जुड़ने का ख्याल कैसे आया? देखिए, जेलानी ये तकरीबन 1990 से काम कर रही है लोग ना मार्केट के अंदर, पुराने बिल्डर हैं और इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि पुराने लोग हैं, तरीके से काम करने वाले, डॉक्यूमेंटेशन इनकी पूरी होती है, रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट की होती है तमाम पूरी करते हैं ये लोग, और टाइम पर डिलीवर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपका टावर पर विजिट हुआ कभी, टावर के ऊपर एक सबसे पहला प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था जिसका नाम था जेलानी टावर, जिसके नीचे आज मोबाइल मार्केट बनेगी बहुत बड़ी सी।
और आप जाके उसको एलिवेशन देखें, आज भी वो गिलास एलिवेशन में बना हुआ है जो 90s में बना हुआ, उस टाइम इन्होंने चीज़ दी थी। तो आज आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये गुलशन इकबाल में आए, अल हिलाल सोसाइटी के अंदर, फिर डिफेंस में इन्होंने प्रोजेक्ट किए। माशाल्लाह से इन्होंने 6 से 7 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। सिलेक्टेड काम करने वाले लोग हैं, सिलेक्टेड काम करते हैं जो टाइम पर डिलीवर कर रहे हैं ये लोग ना। फिर उसके बाद हम जहाँ बैठे हुए हैं अभी जिलानी शॉपिंग सेंटर के अंदर, ये मलिर का पहला शॉपिंग सेंटर बन रहा है जो इस इलाके की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये लोग बना रहे हैं। और इनके अंदर सबसे अहम बात ये होगी इसके अंदर कि ये टाइम पर डिलीवर देंगे। आपने एलिवेशन देखा इसका, और मलिर का पहला वो शॉपिंग मॉल बना रहे हैं जिसके अंदर लेडीज़ के लिए अलग से मीना इस चीज़ का तो मैं आपको कहूँगा कि मलिर में इस चीज़ की शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि मेरी भी रिहाइश करीब है रफ़ायाम के पास ही। तो मैं जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता था कि हमें आप समझ लें कि जो है ना एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद दूर की दुनिया में दिखते हैं। यहाँ पर मलिर में अभी तक कोई इतना कोई बड़ा अच्छी चीज़ बनी नहीं। बिल्कुल ऐसे जिलानी को और आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इतना बेहतरीन और मतलब कि मैं समझता एक इंटरनेशनल लेवल के तर्ज का जो है ना आप एक आलमी मयार के तर्ज का शॉपिंग मॉल यहाँ बनाने जा रहे हैं, जो कि मलिर के अवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे। और सबसे अच्छी बात ये कि ख़वातीन का बाज़ार आप इसमें बिल्कुल अलग से करेंगे, मीना बाज़ार, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं कि मतलब कि इसका जो जिलानी का ये हम जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं इसका लीगल स्टेटस क्या है? जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंट नस्ला टावर के साथ हुआ, बिल्कुल ऐसी है। तो आपको पता है लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हुए हैं आजकल मार्केट में, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अपनी कामयाबी से जा रहे हैं। और जिलानी का अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी में ऐसा नाम नहीं आया, इवन कि मैं दूसरे बड़े बिल्डर्स का नाम लूँ अगर लेना नहीं चाह रहा, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सबके ही लिंक रहता है वीडियोस के हवाले से। तो बहुत सारे बिल्डर्स के बहुत बड़े नाम ऐसे हैं जिनका अभी मतलब कि हम जिक्र भी कर रहे थे, अभी आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मतलब कि उनका भी जो है ना कहीं नाम आ गया, किसी ना किसी एलिगेशन में नाम आया। तो माशाल्लाह जिलानी की अगर हम बात करें तो आज तक इसका किसी एलिगेशन में नाम नहीं आया। तो ये बताएंगे आपकी जो ज़मीन है इसका सर्वे नंबर वगैरह, देखिए हर चीज़ इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थोड़ी। मोहसिन भाई बात यह है कि मैं तकरीबन 18 साल से इस फील्ड में हूँ, माशाल्लाह, सही है, और मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो हम जिस ऑफिस में बैठते थे बिल्डर के साथ मार्केटिंग के अंदर, तो हम लोग सेल एजेंसी पे जो है ना तमाम काम करते थे। आज इस स्टेज पे आ गए हम लोग कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन तमाम बिल्डर अपनी डॉक्यूमेंटेशन अब प्रॉपर तरीके से लेके बैठता है अपने साइड ऑफिस के ऊपर। अगर हम देखा जाए तो ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें सबसे मेन चीज़ मौसम में मैं आपको दिखाऊंगा, ये बिल्डर कभी भी अपने जी कभी भी हमारे ऑफिस के अंदर, बिल्डर ऑफिस के अंदर ये फॉर्म 2 कभी नहीं दिखाया जाता। ये फॉर्म 2 है। हम अपने क्लाइंट को जब ऑफिस में आते हैं सबसे पहले हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं फॉर्म 2 का, कि हमारी ज़मीन का टाइटल क्या है। ज़मीन का टाइटल अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई भी इसके अंदर वॉल्यूशन नहीं कर सकता, कोई डिपार्टमेंट भी आके तंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रॉपर एक काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद तमाम ये एनओसी हैं मोहसिन भाई, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप उसमें पेज अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाइएगा, इसको बाद में क्लोज़ कर लीजिएगा, आप दिखा दीजिएगा इनको। सही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डॉक्यूमेंटेशन तमाम एनओसी हैं, ये एमडीए की एनओसी है, एमडीए के जो हम लोगों ने प्लानिंग अप्रूवल ली हुई, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही है। तो हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी लेके बैठते हैं, मतलब ये जिलानी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और आने वाले जो वक्त है वो बिल्डर की रिक्वायरमेंट भी यही हो गई अब, वरना आप किसी भी विजिट करते हैं ऑफिस के अंदर वो आपको सिर्फ सेल एनओसी दिखा देते हैं, अब ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाए जा रहे हैं। सर यासिर भाई बहुत शुक्रिया, और अब आगे बढ़ेंगे। यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू। और मतलब ये कहने का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने विशेष है आपके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। आमीन। और कहीं जो भी मतलब की कंट्रीब्यूशन यहाँ चाहिए होगी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू मौसम भाई, आपका भी आने का बहुत शुक्रिया मौसम भाई। माशाल्लाह आप बहुत एफर्ट करते हैं अपने पब्लिक के लिए, बड़ी मेहनत करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि हालात क्या चल रहे हैं। अभी मैंने देखा था आपके चैनल के ऊपर कि आपने जो आबाद एसोसिएशन वालों की जो स्ट्राइक चल रही थी, कोई उनकी रैली चल रही थी, आप उसमें भी कवरेज दे रहे थे। आपकी मेहनत है माशाल्लाह, आप भी अपने काम में बड़े माशाल्लाह से माने हुए। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे अपने मकसद के लिए इंशाल्लाह। अब हम आपके बाकी पार्टनर से इंशाल्लाह बारी इंटरव्यू लेंगे और इंशाल्लाह वीडियो को जो है ना अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? हसन भाई
पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी अच्छी रॉयल रियल मार्केट के नाम से ये बनाई है और आप लोगों ने माशाल्लाह बेहतरीन आते के साथ मार्केट में चौथा प्रोजेक्ट कर लिया है। बहुत कम अरसे में लोगों के हिस्से में ये कामयाबी आती है। तो हसन भाई बताएं थोड़ा अपने बारे में, पहले बताएं आपके हिसाब से बात करते हैं क्या करते थे इससे पहले। ये हमारा इससे पहले कपड़े का बिज़नेस था तारिक रोड में और लखनऊ मार्केट अलावाला मार्केट में। हम खुद कपड़े के ताजर है, बेसिकली बिज़नेस से हमारा ताल्लुक़ है। तो फिर इस फील्ड में आने का जो वजह बना, हमारा यासिर भाई और फैसल भाई बने और यहाँ पे आज जो हम जैलानी में बैठे ये हमारे अब्दुल कादिर लाला की तवस्सुत से बैठे जो हमारे बड़े और हमारे पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, रॉयल रियल मार्केटिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनका हम बहुत मशहूर है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो जिन्होंने हमारे साथ दिया। ये बताएं कि कैसा लगा आपको ये इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद। माशाल्लाह कपड़े की फील्ड बिल्कुल अलग है और प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, तो बताएं कैसा लगा आपको इस फील्ड में। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है और बहुत अच्छा बिज़नेस है और पुरसुकून बिज़नेस है और इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलेंगे और ये प्रोजेक्ट ऐसे है आपको रोज़ नए लोग मिलेंगे, नए चेहरे मिलेंगे, आपका रोज़ नए लोगों से ताल्लुक़ बनेगा। तो ये बहुत बेहतरीन काम है और बहुत अच्छा काम है और मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने कपड़े के काम भी अभी भी चल रहे हैं लेकिन मैं ख़ुद बेसिकली इस काम में आ गया। मुझे इस काम में बहुत मज़ा आया और अच्छा काम है। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है आगे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये भी कोशिश है हम पार्टनरों का आगे हम अपना प्रोजेक्ट भी लाएंगे इंशाल्लाह बिल्डर के नाम से। आप लोगों को बिल्कुल अपना एक और पर्सनल प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे बिल्कुल। जैलानी वैसे बेसिकली बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत क्लियर लोकेशन है मलिर 15 का। इसको टट्टा, गारो, बदीन वगैरह से भी क्लाइंट लगते हैं। फिर कराची का अगर आपने ली मार्केट देखा हो वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से वो अंदरूनी सिंध जाते हैं। तो ये मेन एक स्टाफ मरकज़ है, चाहे वो ली मार्केट से हो या चाहे वो टट्टा, गारो या बदीन से हो। यहाँ पे इंटीरियर के क्लाइंट भी बहुत है, कराची के अपने भी बहुत सारे क्लाइंट है। फिर इस इलाके में मलिर में कोई प्रॉपर शॉपिंग मॉल नहीं है, ये इस इलाके का एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल है। यहाँ मलिर से लेके मिलेनियम मॉल तक कोई शॉपिंग मॉल आपको नज़र नहीं आएगा इसके अलावा, जैलानी के अलावा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये इसमें कोई शक नहीं कि माशाल्लाह ये अपने दौर का एक बेहतरीन और सबसे ही मतलब मलिर का मैं कहूँ कि सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट कहूँ तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ये यकीनन मलिर का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा। और हसन भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, साथ साथ जब दोबारा वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह। बस आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने चैनल को हमारे सपोर्ट के लिए यूज़ किया और हम लोगों को इसमें प्रपोज कर रहे हो लोगों को, ये आपका हम बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से मशकूर है आपका। असल में मेरी सपोर्ट वैसे भी आपके साथ यूँ जारी रहेगी कि मेरे पहले सब्सक्राइबर यासिर भाई थे जो आपके साथ बैठे। बिल्कुल, यासिर भाई ने आपका हमसे बहुत तारीफ़ की है और आपके चैनल ने माशाल्लाह एसोसिएशन आबाद को भी बहुत सपोर्ट किया है और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं कैसे हैं, सब खैरियत है? अल्लाह पाक का शुक्र, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। बहुत आपको भी मुबारक हो, खैर मुबारक। एक बेहतरीन सा सफ़र आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया रॉयल रियल मार्केटिंग। और रॉयल रियल मार्केटिंग की मैं इस वीडियो के साथ साथ इंशाल्लाह अपने चैनल पर एक और वीडियो चला दूँगा जो कि मुझे प्रोवाइड की गई यासिर की तरफ से। तो ये बताएं थोड़ा सा जैलानी के हवाले से बात करते हैं। जैलानी के प्रोजेक्ट ऐसे यासिर भाई से तमाम डिटेल्स ले ली हैं, जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी जो है क्या कहते हैं यासिर भाई ने दिखाई दी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सेटिस्फेक्शन जो कि जहाँ तक मेरी मालूमात है इस काम को करते हुए मैंने सीखा है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद आप लोग के पास एक बुकिंग भी करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह एक शॉप की। तो ये बताएं कि मुझे थोड़ा सा लोगों को व्यूवर्स को बताएं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसकी जो है ना आप कुछ डिटेल में बता देते जिससे हमारी बात हो रही थी तो थोड़ी सी मिस हो गई थी यासिर भाई के साथ। आप कुछ बताना चाहते हो थोड़ी सी डिटेल में शेयर करें। सर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमारी जो ज़मीन है बिल्कुल क्लियर रहेगी, ये हमारे सर्वे लैंड हैंगे और ये तकरीबन 4097 स्क्वायर यार्ड्स का हमारा प्लॉट हैगा और MDA से भी हमारे को लेटर इशू हो गए, लेआउट प्लान भी हमारे इसके तमाम पास हैंगे और हमें SBCA के भी NOC हमारी इशू हो चुकी हैंगी और बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा जब बनाएंगे तो बाकी फिर वो सब लीज काटना होता है वो तो
सर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये है कि ये हमारी सर्वे लैंड है और ये रेवेन्यू की लैंड हैगी और ये हमारे पक्के सर्वे नंबर रहेंगे। ये तकरीबन 33 गुंटे का प्लाट हैगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 4097 स्क्वायर यार्ड्स का प्लाट बनता हैगा। अच्छा, रेवेन्यू के जो प्लाट्स होते हैं इनके जो लेआउट प्लान है वो हम जो उधर के इदारा होता है, MD होता है, LD होता है, हमारा यहाँ मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी लगती है, उसको हम इसको लेआउट प्लान देते हैं और लेआउट प्लान वहाँ से फिर हमारा फॉरवर्ड होता है SBCA का। वो यासिर भाई ने आई थिंक शायद आपको MDA का लेटर दिखाया भी था, अगर आप नहीं तो हम आपको उसकी पिक्स दे देंगे। वो आप थोड़ा सा ये बताएंगे जो है ना, मेरे ख्याल से हमें मॉडल पर चलना चाहिए, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा जो है ना जी जी हमें वहाँ पे व्यू करवाएं मॉडल का और वहाँ पर थोड़ा सा लोग हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से जो है ना आपने डिज़ाइन किया और किस तरीके से बनने जा रहा है, फिर उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है जी सर। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल के ऊपर और मॉडल के ऊपर आप ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका। और अब हम चलेंगे मतलब जो है ना, ये देखिए साथ में मैं थोड़ा सा व्यू करवा दूँ कि यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह रश भी है, आज संडे के दिन है और जो है ना रश भी है। तो अब हम चलते हैं मालूमात की तरफ। फैसल भाई और यासिर भाई मौजूद हैं। जी फैसल भाई बताइएगा कि क्या थोड़ा सा बताएं अपने मॉडल के हवाले से, थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन दें जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। सर मॉडल सो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, मॉडल जो हमारा बना हुआ है इस टाइप का मॉडल आई थिंक पूरे शार फैसल के ऊपर नहीं है और इसका जो एलिवेशन है बहुत इंतहाई खूबसूरत हैगा। और ये जो हमने इसके ना मॉडल में जो हमने बनाए हुए, ये आप देखें इसके ऊपर 3 फ्लोर, आप थोड़ा करीब जूम करें प्लीज़ सर। इसके ऊपर 3 फ्लोर हमने कमर्शियल के रखे हुए हैं, चलो एक लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, और उसके ऊपर 3 फ्लोर हमने पार्किंग दिएगी और उसके ऊपर 11 फ्लोर हमने फ्लैट साइड बनाइएगी। टोटल हमारा ग्राउंड पर 16 की अप्रूवल हुई भी है। अच्छा, लोअर ग्राउंड जो है ना, हमारा बाज़ जो है बिल्डर जो है लोअर ग्राउंड की बेसमेंट को जो है ना बहुत नीचे डाउन ले जाते हैं, जिसके अंदर 6 फीट 7 फीट पे ले जाते हैं, तो जिसके अंदर लोअर ग्राउंड जो है वो चलता नहीं है, लोअर ग्राउंड फेल हो जाता है। हमने अपना लोअर ग्राउंड जो है रोड से 4 फीट नीचे रखा हुआ है, इसकी वजह से 6 फीट ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से हमारा लोअर ग्राउंड जो है तकरीबन रोड लेवल के ऊपर नज़र आएगा कस्टमर जब इन होता है शॉपिंग सेंटर में। और हमारी जो मेन स्टेयर है वो तकरीबन 21 फीट की चौड़ी है कि जो कि डायरेक्ट नीचे लोअर ग्राउंड के अंदर पैसेजेस को टच कर रही है और वहीं से अंदर पैसेजेस के ऊपर जा रही है। तकरीबन शॉप जो है हमारी कॉर्नर शॉप्स हैंगी और बाहर से जो हमारी स्टेयर्स हैं 14 फीट की स्टेयर जो ऊपर हमने अपर ग्राउंड के ऊपर चढ़ाएंगी जो कि 6 फीट ऊंची हैंगी। उसके ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया है वो मीना बाज़ार के लिए, जहाँ पे लेडीज़ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकती हैं। क्योंकि आसपास के व्यू को देखते हुए और शॉपिंग सेंटर्स को देखते हुए हम लोगों ने ये इरादा बनाया था हमारे ग्रुप ने कि यहाँ पे एक मीना बाज़ार कायम किया जाए जिसके अंदर सिर्फ ख़वातीन शॉपिंग कर सकें। जिस तरह करीमाबाद के ऊपर आपने देखा होगा एक मीना बाज़ार बना हुआ है लेडीज़ ख़वातीन के लिए, इसी तर्ज के मुताबिक हम लोग यहाँ पे एक मीना बाज़ार बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ शॉपिंग कर सकें, लेडीज़ को शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी अपर ग्राउंड लोअर ग्राउंड में हमारी कपड़ा मार्केट्स हैंगी। बेहतरीन है जी, बेहतरीन। और इसके अब जो है आगे चलकर शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल की तो बात हम लोग कर लेते हैं, पहले उससे पहले एक जो ज़रूरी सवाल है वो ये कि ये बताएं कि आप मतलब कि जैसे बता रहे थे ग्राउंड और फर्स्ट पे आपने जो शॉप्स रखी हैं, तो इसमें साइज़ क्या क्या हैं, ग्राउंड पर क्या साइज़ हैं और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे क्या साइज़ है, ये बताएंगे। सर हमारे साइज़ जो हैं लोअर ग्राउंड के ऊपर जो है 250 स्क्वायर फीट से ज़्यादा शॉप शुरू हो रही है और 80 स्क्वायर फीट तक की शॉप से। इसी तरह अपर ग्राउंड पे जो 300 स्क्वायर फीट से शॉप शुरू हो रही है और 100 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स हैं। और फर्स्ट फ्लोर जो हमने मीना बाज़ार के लिए मुख्तस किया हुआ है लेडीज़ के लिए, उसमें हमारी शॉप्स के जो साइज़ हैं 50 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहे हैं 120 स्क्वायर फीट तक। 20 स्क्वायर फीट जी सर। ये तो हो गया सर। अब ये बताएं कि शॉप्स की कीमतें क्या रखी हैं आपने और जो लोग लेने आए तो उनके लिए डिस्काउंट्स वगैरह, स्पेशली हमारे चैनल का आपने रखना है अच्छा डिस्काउंट। इंशाल्लाह मोहसिन भाई ज़रूर रखेंगे। मोहसिन भाई बेसिकली आप भी मलिर के रिहायशी हैं और आप मुझे पुराना जानते हैं, मैं भी आपको पुराना जानता हूँ। यहाँ मलिर में जो आसपास जो शॉपिंग सेंटर हमारे बने हुए हैं जिसके ना इमाम बख्श मार्केट है, घांची मार्केट है, बैक साइड पर हमारे लियाकत मार्केट है और छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई है। यहाँ पे अगर शॉप्स की कीमतों को आप देखने जाएंगे तो ये आसमानों से बातें कर रही हैं। अच्छा, हमने जो शॉप की कीमत रखी हुई है वो अगर मैंने आपको बताई आप हिल जाएंगे, क्योंकि हमने कम से कम जो शॉप की कीमत रखी हुई है 25 लाख रुपये जी, कम से कम हमने 25 लाख से हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर अगर हम जितना आगे जाते हैं शॉप हमारी कॉस्टली होती आती है साइज़ के हिसाब से।
अच्छा, मैं यहाँ आपके एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस एरिया में आप ये जगह ये बना रहे हैं, ये जो मेन आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, जी, ये समझ लें मलीर का तारिक रोड है। जी सर, ये ठीक है? बिल्कुल 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 सर, मलीर का इसी तारिक तरह है। रोड है, यहाँ शॉप्स की जो कीमतें हैं वो आसमान को बातें कर रही होती हैं। जी सर, ठीक है बिल्कुल जी? सही है। तो क्या कहते हैं उसका, इस दौरान आपको मतलब जो है ना ये बताएं कि इसमें इतनी अच्छी कीमतें 25 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। तो बताएं कि जिससे आगे की डिटेल सर असल में जब बड़ी जगह पे काम करते हैं ना, तो हम कोई बड़ा प्लाट लेके हम उस पर शॉपिंग सेंटर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम कीमतों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक छोटा प्लाट लेके हम उसके ऊपर बनाते हैं, उस पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे, मैंने आपको पहले भी अपने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि हमारे प्लाट का रकबा बड़ा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम अपनी कीमतों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब 25 लाख से आप ये सोचें कि शॉप शुरू हो रही है, और वो आगे उसके अंदर आप जितना आप आगे जाएंगे स्क्वायर फीट बढ़ाते रहेंगे, तो उसके अंदर शॉप जो है ना बढ़ती रहेगी, उसकी अमाउंट बढ़ती रहेगी। लेकिन ये कि हमारी जो कीमतें हैं आसपास मार्केटों से बहुत कम है, क्योंकि उनकी कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं, और वो एक प्रॉपर शॉपिंग सेंटर नहीं है, वो एक मार्केट है। हम एक प्रॉपर शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे आपको उसकी जो आपकी पार्किंग की सहूलत ऑलरेडी पहले से। अल्लाह का दुआ चाहिए। ये बताएं क्या बुक करवाया आपने? मैं अपने 2 फ्लैट बुक करवाए हैं, माशाल्लाह एक बड़ा एक छोटा 5 रूम वाला, एक 4 रूम वाला, और दुकान के हवाले से भी ओपनिंग हुई थी उस दिन हम आए थे, और काफ़ी में दुकान के हवाले से भी कोशिश की थी, लेकिन देख के फिर चले गया। हर आदमी अपनी जेब और उसके हिसाब से भी देखता है, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जैसे होगी वो कोशिश में। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये तो उस दिन उन्होंने ऑफ़र की थी, कोई हाल से आज मैं आने वाला था, उठा नहीं, शायद मैं ना उठता तो मुझे इनकी भी करता। मैं जिस हिसाब से ये सेंटर बनाया गया जलानी, और इसमें मलिक 15 के रुपये, इससे इस रोड की इस मार्केट जब उठेगी तो इसकी अपनी भी उठेगी, और भी इसको देखते हुए बहुत से लोग उठे। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। मैं पुराना ही जानता हूँ जलानी के नाम। आपको कंप्लीटली मतलब ये आप सेटिस्फाइड है अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट से? मैं तो उस वक्त आया था जब इनकी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, सब दफ्तर भी अभी बाहर कुछ स्टार्ट नहीं लिया था, उस वक्त ही मैंने करा दिया। आपका नाम सर? मोहम्मद इकबाल इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सही है, और इसी तरह मतलब जो है ना लोगों को बताते भी रहिए। और सोचा कि बराबर में बेटा वो मेरे बॉस हैं, उनका भी फ्लैट करवाया था, उनको भी लाया, वो बिठाया। मामला ये कि मैं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं करता जिसमें कोई आगे पीछे कोई मतलब जो है ना इशू हो। तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा लीगल प्रोजेक्ट्स ही डालता हूँ, और जैसा कि मुझे जिलानी की तमाम वेरिफिकेशन मैंने पहले ली, तो मैं भी आपको बता दूँ मेरा पर्सनल राय है कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और तमाम अपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो एक रिक्वायर्ड होती है किसी एक प्रोजेक्ट को, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने पूरी की हैं। मैं आपको बात बताता जाऊँ, ये क्लाइंट हमारे इकबाल में बहुत पुराने हैं, इनसे मेरा ताल्लुक गौहर ग्रीन सिटी से रहा। गौहर ग्रीन सिटी। हाँ, आपको पता है मेरा काम तो मार्केटिंग का है, तो अल्लाह का शुक्र है उसी घर में ये रह रहे हैं अच्छा, माशाल्लाह से। हाँ, गौहर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिंक के ऊपर। वहाँ मैंने 14 बंदे दिए थे। जी जी, मुझे बहुत माशाल्लाह वहाँ गौहर ग्रीन सिटी में मेरे साथ बहुत मॉडल में भी दिए थे, मॉडल में भी 10 बंदे दिए थे। तो ये हमारे क्लाइंट हैं, लेकिन हम इसमें जिन लोगों को पोजीशन दे के चाबी मार्केटिंग हमेशा वो काम करती है जो एक नंबर काम हो। और मैं हर एक के पास जाता भी नहीं हूँ, ये बताऊँ, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनके पास जाता नहीं। रिलेशनशिप की वजह भी यही है कि आप लोगों ने माशाल्लाह आज तक कोई भी ऐसा, मेरे सामने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपने किया और वो माशाल्लाह कोई भी उसमें मसला आया हो। आप लोगों ने बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट दिए, आपने फैसल भाई ने, आप मतलब जो है ना आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आप लोगों से रिलेशनशिप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं आप, और आप लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन जैसे कि अब हम आ चुके हैं मेन साइट पर, तो यासिर भाई थोड़ा सा बताएं मेन साइट पर ये टोटल कितना रकबा है और कितना बड़ा ये साइट है जिसके ऊपर ये सब मॉल वगैरह बनना है, थोड़ा सा काइंडली ब्रीफ कीजिएगा। मौसम भाई, टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट का एरिया है वो है अराउंड तकरीबन 4100 गज के करीब बनता है। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज़ जो प्लॉट की जो खासियत है ना, मैं आपको बताना भूल गया। इसकी जो मेन खासियत है वो है फ्रंट इसका। मौसम में देखें यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपका कैमरा दिखा सके। इसका फ्रंट जो है 200 फीट से ऊपर का फ्रंट है, सही है, जो एक कामयाब मॉल को बनाने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका फ्रंट 200 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो इसका मतलब आपका मॉल कामयाब है। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो फ्रंट की बात की जाती है मॉल की, तो उस फ्रंट की मैंने बता दिया कि फ्रंट क्या है, और डेप्थ इसकी जो है वो पीछे देखें आप, अगर व्यू करवा सकें अपने सब्सक्राइबर को, तो पीछे देखें ये आ रहा पूरा, ये व्यू है इसका सर। बड़ा एरिया है जी जी, और बहुत ही माशाल्लाह एक बेहतरीन स्पेस है। मैं समझता हूँ ना सिर्फ फ्रंट से बल्कि जो है चारों तरफ से एक बेहतरीन जो है ना स्पेस आ रही है। मौसम में अभी जो हम लोगों ने आपको फैसल मैंने रेट बताए हैं, ये रेट हमारे प्री लॉन्चिंग के रेट होते हैं। आप मार्केटिंग के आदमी हैं, आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में सर्वे किया हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्री लॉन्चिंग के रेट क्या होते हैं।
सही है, जब हम इसको सोशल मीडिया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाएंगे, प्रिंटिंग मीडिया में जाएंगे, जब इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में जाएंगे तो उसका ज़ाहिर बात है एक्सपेंस होता है, उसके सारे खर्चात जो है वो दुकान में आ जाते हैं। तो ये सराउंडिंग के जो लोग हैं हमारे मल्ली के रहने वाले लोग, उनके लिए हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम लोगों ने प्राइस बहुत कम रखी हुई है, ताकि जब उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग में जाएंगे ज़ाहिर बात है एक्सपेंस बढ़ता है, फैसिलिटी बढ़ती है उसकी, तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी फिर इसके ऊपर। तो आपके जो क्लाइंट अगर हैं यहाँ पे सराउंडिंग में तो आएँ, आपके चैनल के उसके रेफरेंस से आए, इंशाल्लाह हमको बेनिफिट भी देंगे उसको। ठीक है यासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का, और इंशाल्लाह इसको जो है क्या कहते हैं, मेरी पूरी उम्मीद है जिस तरह से अभी से माशाल्लाह इतनी तेज़ी से आप लोगों की फाइल्स सेल हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ अपने प्री लॉन्चिंग डेट के अंदर ही तकरीबन 90% तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपका टारगेट भी होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे चलकर ये लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित भी होगा इंशाल्लाह। और बस क्या कहते हैं उसका मेरे चैनल के लिए जो डिस्काउंट्स हैं वो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप आते हैं यहाँ पर जो है ना, आप आएँ और जो है इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि दिखाया पहले भी व्यू में कि यहाँ पर ये मलिर 15 फ्लाई ओवर ये सामने हमारे चल रहा है, ठीक है जी, ओवर हेड ब्रिज जो गुजर रहा है ये मलिर 15 फ्लाई ओवर कहलाता है। अब इसी तरह जो है क्या कहते हैं उसका, इसके सामने एक मेन प्रोजेक्ट बन रहा है और पूरे मलिर में अभी तक इस लेवल का जो कि एक बेहतरीन सहूलियत जो कि आपको मतलब कि वो सहूलियत अवेल करने के लिए पहले क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह के मॉल में जाना पड़ता था या तारिक रोड घूमना पड़ता था, अब वो आपको इंशाल्लाह आने वाले 36 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट के प्लान है उसके बाद जब ये पूरा अपनी कंडीशन में खड़ा होगा तो आपको इंशाल्लाह दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इधर ही आपको एक बेहतरीन सहूलियत वाला मॉल यहाँ पर अवेलेबल है। मौसम भाई मैं आपकी बात काटूँ, एक बात काटूँगा मौसम भाई, देखें ये मैंने आपको तारुफ करवाया होगा हसन भाई का, हमारा हसन भाई हमारे पार्टनर है मार्केटिंग के अंदर। हसन भाई का अपना एक कारोबार है कपड़े का, बिजनेस का, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम दुकानदार को लेके आए यहाँ पे ना, सही है मैक्सिमम। अब आप हमारे से रिलेशन पुराना है, आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग, तो जो कपड़ा मार्केट के लोग होते हैं उनको दावत दी हुई हम लोगों ने, वो भी आएंगे। हमारा मेन मकसद क्या होता है, मॉल को चलाना, आगे मॉल बनाना बहुत आसान है, हर बिल्डर मॉल बना लेता है, लेकिन उसको आगे कामयाब करने के लिए भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंसान के पास। वो हमारी स्ट्रेटजी हसन भाई हैं जो हमारे साथ है, इनकी बरादरी हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह ये मॉल हम इंशाल्लाह मलिर में कामयाब करके दिखाएंगे, अल्लाह ने चाहा, अगर ज़िंदगी दी हमें भी और मौसम भाई आपको भी, तो इंशाल्लाह 3 साल के बाद दोबारा बुलाएंगे आपको और दिखाएंगे कि हम लोगों ने कैसे कामयाब किया। के लिए और खुसूसन ताजर बरादरी के लिए बहुत अच्छा जगह है, कारोबार के लिहाज से मैं सबको इनवाइट करता हूँ और सबको दावत देता हूँ कि वो यहाँ पे आके हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और कुछ पैसे भी कमाएं और अपने मुस्तकबिल के बिज़नेस के लिए अपने ब्रांचेस को बढ़ाएं, और जो उनके ब्रांचेस बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उनको फ़ायदा भी होगा। और इस इलाके में हमारी ज़रूरत है लोगों को, बिज़नेस कम्युनिटी की और पब्लिक डीलिंग के लिए जो है कपड़े वालों की ज़रूरत है। इस इलाके पे जो वैरायटी हमारे तारिक रोड में है या अल्लाह वाले मार्केट में है या और शॉपिंग सेंटर में है, वो इस इलाके में नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसमें सक्सेस है, अभी से इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बनानी है, ये प्रोजेक्ट कामयाब है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। ओके।